स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग अपने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग जो है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 से क्वेश्चन नंबर 33 तक। और इन क्वेश्चंस में आपको जो है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्वेश्चन, गुडविल के जो है कि क्वेश्चन, और उसके साथ साथ आपका जो प्रॉफिट और रिजर्व का मामला है उसको रिकॉर्ड करना है या फिर उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, मतलब उसको बांटना है या फिर नहीं बांटना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो आराम से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ से जो एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव में कोई ना कोई क्वेश्चन या फिर 3 मार्क्स में जो है कि कोई ना कोई क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं फटाफट पहले। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि समीक्षा, अश एंड दिव्या वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3 और उनका जो न्यू रेशियो है वो 2:5:3 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है देयर बैलेंस शीट शोड और डेबिट बैलेंस, क्या बैलेंस, डेबिट बैलेंस लॉस का 50,000 रुपए इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड अ बैलेंस ऑफ 40,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फॉर दिस पर्पस इट वाज agreed that goodwill of the firm be valuated at 3 lakh rupees and investment of the book value of 5 lakh be वैल्यूएड एट 4,80,000। तो उनके पास जो गुडविल है वो कितना है, 3 लाख रुपए का। और दूसरे में पूछ रहा है कि उनके पास जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी, 5 लाख, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है कितनी, 4,80,000। तो हमें कितने घाटा लग रहा है, 20,000 घाटा लग रहा है। तो आपने इन्वेस्टमेंट कितने बना रखा है, 40,000 रुपए। तो 40,000 में से 20,000 एडजस्ट कर लेंगे, बाकी जो 20,000 रुपए होगा वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। वहां पर न्यू रेशियो कोई मतलब नहीं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के जो 5 केस है उसमें बताया, उसमें से एक केस इसमें पूछा है। भाई गुडविल का मामला आप जानते हैं, गुडविल अगर दे दिया है तो जो ओल्ड न्यू रेशियो उसमें हमें क्या करना है, हमें गेन सेक्रीफाइस निकालना है। तो गेन सेक्रीफाइस निकाल के जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इनका जो ओल्ड रेशियो है, ठीक है, अब गेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आपको अच्छे से निकालने आता ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इनका जो ओल्ड रेशियो है 5:3:2 और जो न्यू रेशियो है वो 2:5:3। ठीक, तो जो आप इनका गेन सेक्रीफाइस निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो समीक्षा है, क्या है, जो समीक्षा है वो जो है 3/10 से क्या करेगी, सेक्रीफाइस। ठीक है, जो अश है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो जो है 2/10 से गेन करेगा। और जो दिव्या है, ठीक है, दिव्या वो क्या करेगी, वो भी जो है कि 1/10 से क्या करेगी, गेन करेगी। ठीक है, तो दो पार्टनर गेन करेंगे, एक पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइस। तो आपको अच्छे से पता है जो पार्टनर गेन करते हैं उनके कैपिटल को हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो गुडविल का जो वैल्यू है, क्या, गुडविल का वैल्यू, तो जो गुडविल की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 3 लाख रुपए, कितनी दे रखी है, 3 लाख। तो हम ये गेनिंग सेक्रीफाइस है, इस गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और गेनिंग सेक्रीफाइस निकालने का बस इतना ही मतलब होता है कि जो पार्टनर गेन करता है उसके खाते से पैसा कुछ काटा जाएगा और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा और उसका जो बेसिस है वो गुडविल ही लिया जाता है। ठीक है, इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। ये चीज मैंने आपको बहुत पहले ही जो है कि बता दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लाख का हम लोग जो है कि इनके इनके जो है कि रेशियो में अगर निकालेंगे तो इसका 3/10 हम कर लेंगे। तो ये आ जाएगा कितना, 90,000। कितना आ जाएगा, 90,000। यानी जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको 90,000 पैसा मिलेगा। और 90,000 बियर कौन करेगा, गेनिंग पार्टनर अश और दिव्या, वो भी किस रेशियो में, 2:1 में। ठीक है, तो फिर इसी 3 लाख अगर आप 2/10 निकालेंगे, तीन लाख अगर 1/10 निकालेंगे तो जो एस है उसको जो है 60,000 बियर करना होगा और जो दिव्या है उसको कितना, 30,000। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल से एक एंट्री बन जाएगी। तो पहले केस के लिए आपका जो सोल्यूशन बनेगा, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आप निकालेंगे। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर इतना बता दिया है। ठीक है, कई क्वेश्चन है मैं गेनिंग सेक्रीफाइस सब में निकालूंगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा। और इसके इस टॉपिक पर मैंने जो है कि कई सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने में दिक्कत हो रही है तो प्लेलिस्ट में जाके आप जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखिएगा, वहाँ पर आपको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालता है वो बताया गया है। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आपको पता चल जाएगा। जो नेगेटिव में आएगा वो गेन करेगा, जो पॉजिटिव में आएगा वो क्या करेगा, वो सेक्रीफाइस करेगा। चलिए, तो फटाफट यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, अश कैपिटल डेबिट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद दिव्याज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समीक्षा। ठीक है, ठीक है, तो इनको मिल जाएगा समीक्षा कितना, 90,000 रुपीज। और ये पैसा कहाँ से एडजस्ट किया जाएगा, अश और दिव्या कैपिटल से। अश बियर करेंगे 60,000 और दिव्या बियर करेंगे 30,000। ठीक है,
आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे बीइंग गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अमाउंट एडजस्टेड, ठीक है। दूसरा केस क्या है, दूसरा आईएफआर का है। तो आईएफआर में वैल्यू कितनी डाउन हो रही है, 20,000 रुपए। तो यहाँ पे उसके लिए सिंपल एंट्री कर देंगे आप, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, टू कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, जितना कम हुआ है उतना पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और बाकी जो पैसा बचेगा वो तीनों पार्टनर में क्या करेंगे, हम बांट देंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, टू समीक्षा, ठीक है। किस रेशियो में, जी हाँ, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो आईएफआर की वैल्यू कितनी थी, 40,000 रुपए थी, और इसको जो है कि 20,000 रुपए चले गए जो है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है। तो वहाँ 20,000 का लॉस हो रहा था। अर्श को मिल जाएगा 10,000 रुपए, ठीक है। सॉरी, समीक्षा को मिल जाएगा जो है 10,000 रुपए, ठीक है। मैंने एंट्री थोड़ी सी इधर उधर कर दी है, क्योंकि समीक्षा हिस्सा कितना है, 5, ठीक है, 10,000 रुपीज। उसके साथ साथ जो है अर्श को मिल जाए कितना, 6,000 रुपीज, ठीक है। और दिव्या को मिल जाएगा कितना, 4,000 रुपीज, ठीक है। यानी कि 5, 2 और 3, इनका जो रेशियो है 5:3 समीक्षा, अश और दिव्या, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नीचे ऊपर कर दिया, इसलिए ये है, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर जो है कि आ जाएगा, यहाँ पर कर देंगे आप एंट्री। आपको इन्वेस्टमेंट बनाना होगा तो आप लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अमाउंट ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट एंड रिमेनिंग एक्सेस अमाउंट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 28 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए 29 देख लेते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29 क्वेश्चन कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, उनका जो प्रॉफिट रेशियो है 2:2:1 है, ठीक है। और उन्होंने डिसाइड किया है, ठीक है। और ऑन द मार्च 24 उनका जो बैलेंस शीट है, जनरल रिजर्व कितना शो कर रहा है, 3 लाख रुपए का। ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, ठीक है। तो अब वो क्या डिसाइड कर रहे हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कि प्रॉफिट को क्या करेंगे, इक्वल बांटेंगे। तो यहाँ पर वो कंडीशन क्या रख रहे हैं, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कह रहा है कि व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट। तो पहला केस कह रहा है कि अगर वो जनरल रिजर्व को बांटना चाहते हैं। दूसरा केस कह रहा है कि अगर वो जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे। तो जब जनरल रिजर्व को बांटेंगे तो डेफिनेटली जो है कि जो जनरल रिजर्व अमाउंट है वो उनके ओल्ड रेशियो में जो है पार्टनर्स अकाउंट में क्रिएट हो जाए, क्योंकि वो उन्हीं का पैसा है, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो आगे जो है कि नई नई चीजें होंगी, तो पुरानी जो चीजें सेटलमेंट कर लेंगे। दूसरे केस में कह रहा है कि आप जो है कि नहीं बांटेंगे, दे when they don't want to transfer general reserve to their capital account and prefer to record the adjustment entry। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिस तरीके से आप गुडविल के लिए गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करते हैं, उसी तरीके से जब भी प्रॉफिट या फिर रिजर्व, ठीक है, इन सब चीजों को अगर नहीं बांटा जाएगा तो उसके लिए भी आप गेनिंग सेक्रीफाइस निकालेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पर केस फर्स्ट देख लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, ठीक है। तो आप कर देंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल और टू आर्स कैपिटल, ठीक है। अमाउंट कितना है रिजर्व का, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख में से पी को मिल जाए कितना, 1,20,000, ठीक है। 2:1 में क्या करेंगे, बांट देंगे। इनको मिल जाएगा 1,20,000 और इनको कितना मिल जाएगा, ₹1,500। ये आपकी एंट्री बन गई। नेक्स्ट बनाना चाहेंगे तो लिख सकते हैं रिजर्व अमाउंट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। केस सेकंड क्या कह रहा है, केस सेकंड में कह रहा है कि वो रिजर्व बांटना नहीं चाहते हैं। तो रिजर्व नहीं बांटना चाहते हैं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग। तो ओल्ड रेशियो क्या है, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 2:2:1 है, और इनका जो है न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है इक्वल 1:1:1, ठीक है। तो आप जो है कि यहाँ पे गेनिंग सेक्रीफाइस जब कैलकुलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो P है, ठीक है, P है वो क्या कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/15, ठीक है। और जो Q है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/15, और जो R है वो क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है 2/15, ठीक है। तो यही आएगा। तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग हम निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यही जो अमाउंट है 3 लाख रुपए का, ये 3 लाख रुपए का जो अमाउंट है, इसी का इनका हिस्सा निकालेंगे 2/15, 1/15, ठीक है। ये हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000। यानी कि पी को कितना, आर को कितना बियर करना पड़ेगा, 40,000, और पी ओ क्यू को देना पड़ेगा आधा आधा अमाउंट, यानी 20,000, ठीक है। इसी 3 लाख का अगर 1/15 निकालेंगे तो आपका 20,000 रुपये ही आएगा। तो यहाँ पर जो है आप एक एडजस्टमेंट बनाएंगे, जैसे गुडविल टाइम बनाते थे, तो वहाँ पे गेनिंग पार्टनर डेबिट करेंगे। गेनिंग पार्टनर कौन है, आर। गेनिंग पार्टनर कौन है, आर। तो यहाँ करेंगे आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक ना। और कितना पैसा बियर करना है, 4000, 20,000 किसको मिलना है, पी को, और 20,000 किसको मिलना है, क्यू को, ठीक है। इस तरीके से ये पैसा क्या हो जाएगा, ये पैसा जो है डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 29 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन भी कुछ वैसे ही कर रहा है, ये आप डायरेक्टली जो है कि यहीं पे समझ लीजिए, बड़े आसानी से आपको आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ABC are partners sharing profit equally. From 1st April 2022, they decide to share profit in their in ratio of 3-4-5, ठीक है। पहले इक्वल था, अब क्या हो गया, 3-4-5 हो गया, ठीक है। On that day, profit and loss account showed a credit balance of 90,000. कितना बैलेंस, 90,000 रुपया क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस बट प्रीफर टू रिकॉर्ड द चेंज बाई एन एडजस्टमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द एडजस्टमेंट। तो अभी जस्ट मैंने आपको जो 29 क्वेश्चन बताया कि वहां पर जो है वो रिजर्व नहीं बांटना चाह रहे थे, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है कितना, 90,000, वो नहीं बांटना चाह रहे हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 1:1:1, इनका जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो कितना है, 3:4:5, ठीक है। तो इसी का हम क्या करेंगे, इसी का हम गेनिंग सेक्रीफाइस निकालेंगे। तो जब गेनिंग सेक्रीफाइस आप निकालेंगे तो ए, बी और सी तीनों का जो है कि अमाउंट हम निकालेंगे, तो आप ये पाएंगे कि जो ए है, जो ए है वो क्या कर रहा है, वो 1/12 से क्या करेगा, सेक्रीफाइस, और सी जो है वो 1/12 से क्या करेगा, गेन करेगा। बी का हिस्सा बराबर रहेगा, बी का हिस्सा कुछ नहीं आएगा। तो वहां पर क्या करना है, इसी 90,000 को हमें क्या कर निकाल लेना है। तो 90,000 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7,500। तो वहां पर जो गेनिंग पार्टनर है ये सी है, तो वहां पर सिर्फ आप एक एंट्री ट्रांसफर करेंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 टू एस कैपिटल अकाउंट 7,500, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं किया क्योंकि जस्ट मैंने इसी तरीके क्वेश्चन आपको बताया, तो इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बड़े आसानी से जो है कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। 31 देख लें, 31 क्या कर रहा है, 31 कह रहा है कि एक्स वाई जेड जो है तीन पार्टनर है, उनका जो ओल्ड रेशियो 5:3:2 है और उनका जो न्यू रेशियो 2:3:5 है, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, अब उनके पास जो है कि देखिए प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है और एडवर्टाइज सस्पेंस का बैलेंस है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो अभी जस्ट मैंने आपको जब क्वेश्चन में 30 बताया, वहां पर यही बताया कि जब हम जो है कि अपने प्रॉफिट लॉस को नहीं बांटना चाहते, हमने रिजर्व नहीं बांटना चाहते, तो हम गेनिंग सेक्रीफाइस निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3:2, आपका न्यू रेशियो क्या है, 2:3:5, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स, वाई और जेड, इनका हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, गेन सेक्रीफाइस निकालेंगे। जब गेन सेक्रीफाइस निकालेंगे तो हम ये पाएंगे जो x है वो सेक्रीफाइस करेगा 3/10 से, y का हिस्सा जो है कि इक्वल रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और जो z है वो गेन करेगा 3/10 से, ठीक है। तो आपको पता है गेन पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइस पार्टनर क्रेडिट। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये एडवर्टाइज सस्पेंस काउंट, ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस कितना बचेगा, यानी 12,000, 12,000 प्रॉफिट का है, 12,000 किसका, लॉस का है। तो आपका क्रेडिट बैलेंस कितना बचेगा, 12,000। अब इसी 12,000 रुपए का, ठीक है, इसी 12,000 रुपए को हम क्या करेंगे, 3/10 से डिवाइड कर लेंगे। तो जब 3/10 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 36 रुपया। कितना आएगा, 36 रुपया। तो इसी 36 रुपए को जेड के अकाउंट में क्रेडिट डेबिट और एक्स के अकाउंट में क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो आप एंट्री कर देंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 36,000, आपका एडजस्टमेंट जो है पास हो गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 32 देख लेते हैं। 32 का ए क्या कह रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन ऐसे है उसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे, बस एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चार पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशियो 2:2:1:1 है, और इनका जो न्यू रेशियो है 3:2:2:3 है, ठीक है। और इनका जो गुडविल है वो कितना है, 1,50,000, और वहां पर जो है रिजर्व कितना है, जो है कि 1,500 रुपए, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो आप जब ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो ए बी सी डी चार पार्टनर है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो आप ओल्ड माइनस न्यू आपको करने आता है, आपने ये सीखा हुआ, मैंने आपको कई क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो अब ये पाएंगे कि जो ए का हिस्सा है जब गेन सेक्रीफाइस निकालेंगे, ठीक है, तो ए जो है 1/30 से सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है, और बी भी जो है 4/30 से सेक्रीफाइस करेगा, सी जो है वो 1/30 से गेन करेगा, और डी जो है वो 4/30 से जो है गेन करेगा, ठीक है। अब गेन और सेक्रीफाइस कैसे आ रहा है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। करना क्या है, 2 2 + 2 = 4,
5 and 6। तो ये जो ए का हिस्सा है ओल्ड वो कितना है 2/6, इनका 2/6, इनका 1/6, इनका 1/6। उसी में से जो न्यू रेशियो है 3+2 5, 5 7 एंड 10। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है 3 - 3/10 -2/10 -2/10 -3/10 ऐसे करके निकालेंगे तो आपका जो ये गेनिंग सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। इतना आप जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि एज्यूम करना है कि वो रिजर्व को नहीं बांट रहा है। ठीक है, तो आपको पता है जब गुडविल आ जाता है तो गुडविल को हम किसमें बांटते हैं, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में। ठीक है, तो ये सेक्रीफाइस है, ये सेक्रीफाइस है, ये गेन है, ये गेन है। ठीक है, तो उसी तरीके से अब कह रहा है 60,000 रुपये रिजर्व का है, रिजर्व को भी नहीं बांटना है, तो सीधा क्या करेंगे, इस 60,000 रुपए को ला करके हम जो है कि रिजर्व में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, रिजर्व में ऐड कर देंगे। तो 60,000 रिजर्व में ऐड हो जाएगा, रिजर्व में ऐड हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,10,000। कितना हो जाएगा, 2,10,000। इसी 2,10,000 को हम 4/30, 1/30, 4/30, 1/30 से डिवाइड करेंगे। तो आप अगर 4/30 डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 28,000, और 1/30 डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 7,000। ठीक है, तो यहाँ पर 7,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर दो दो पार्टनर जो है सेम सेम रेशियो आ रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा। यानी अब हम सी के कैपिटल डेबिट करेंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000 रुपए से, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट 28,000 रुपए से, टू एस कैपिटल 7,000 रुपए से, और टू बीस कैपिटल 28,000 रुपए से। ठीक है, इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन इसलिए मैं आपको इसे डायरेक्टली जो है कि बता दे रहा हूँ। ठीक है, 32 का बी देख लीजिए, अरुण एंड वरुण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:3। ठीक है, और उनका जो न्यू रेशियो है कितना 1:2। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूएट 2 ईयर्स परचेस। कितना परचेसिंग है 2 ईयर, और एवरेज प्रॉफिट कितने साल निकालना है, वो 3 साल निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट अगर आप 3 साल का निकालेंगे तो आपका जो एपी आएगा, ठीक है, टोटल प्रॉफिट आएगा, टोटल प्रॉफिट आपका आ जाएगा 5,10,000। कितना आ जाएगा 5,10,000, और उसका एवरेज निकालें 3 साल का तो आएगा 1,70,000। कितना आ गया 1,70,000, और परचेसिंग कितना है 2 साल दिया हुआ है, तो परचेसिंग ईयर हम 1,70,000 का अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो गुडविल है वो निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34,000, 3,40,000। कितना 3,40,000। उसके बाद कह रहा है रिजर्व कितना अपीयर किया गया 1,10,000। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। फिर से वही क्वेश्चन, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। ठीक, नहीं करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से गुडविल के लिए गेनिंग सेक्रीफाइस निकालते हैं उसी तरीके से हम रिजर्व के लिए भी गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लेंगे और उसको जो पार्टनर्स बांट लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर जो एक रिजर्व का अमाउंट कितना है 1,10,000 रुपए, तो इसको जोड़ेंगे तो आपको जो टोटल अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा 4,50,000 रुपए। क्या निकलेगा 4,50,000 रुपए। अब यहाँ पर अगर गेनिंग सेक्रीफाइस आप निकालेंगे तो यहाँ पर अरुण और वरुण, ठीक है, तो अरुण जो है अरुण क्या करेंगे 1/15 से सेक्रीफाइस करेंगे, और वरुण क्या है 1/15 से क्या करेंगे गेन कर लेंगे, -1/15। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू करने पर, तो यहाँ पर आप एंट्री ट्रांसफर कर देंगे वरुण अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट। ठीक है, अब कितना 4.5 लाख रुपए है, 4.5 लाख रुपए का 1/15 निकालेंगे या आप, तो कितना आएगा 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए से वरुण जो है डेबिट हो जाएंगे, और वही 30,000 रुपए से अरुण जो है क्या जाएंगे, वो क्रेडिट हो जाएंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन भी जो है कि सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 देख लें, लास्ट क्वेश्चन। एक्स वाई जेड पार्टनर, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 7:5:4 है। कितना है 7:5:4। ठीक है, उसके बाद इनके पास ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसमें इनका कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ पर रिजर्व दिया है और ये दिया है प्रॉफिट। तो हमें रिजर्व प्रॉफिट से मतलब है पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि उनका जो न्यू प्रॉफिट रेशियो वो 3:1 होगा। ठीक है, कितना होगा 3:1। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूएट एट 1,50,000। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। अब फिर से कह रहा है डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट, तो नहीं बांटना चाहते। ठीक है, तो पहले गुडविल का अमाउंट यहाँ पर ले लीजिए। गुडविल कितना है 1.5 लाख रुपए, तो हमने गुडविल ले लिया 1.5 लाख रुपए, प्लस उसमें जो है कि हमने रिजर्व को रख लिया कितना 75,000, उसका प्लस प्रॉफिट रख लिया हमने कितना 15। तीनों जोड़ दिए क्योंकि गुडविल और प्रॉफिट को बांटना नहीं जा रहा है, तो सबको हमको किस में बांटना होगा, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग में। जब गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग हम निकालने जाएंगे तो आपका ये जो टोटल अमाउंट है 2,40,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास 3 पार्टनर है, अब तीनों पार्टनर का अगर आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे तो हो गए एक्स वाई और जेड। तो एक्स का जो है -3/48 गेन आएगा, y का है -1/48 गेन आएगा, और z का है 4/48 सेक्रीफाइस आएगा। ठीक है, अब इसी 2,40,000 को हम 4/48 से अगर डिवाइड करना चाहेंगे तो आपका आएगा टोटल 20,000 रुपए। कितना आएगा 20,000 रुपए। इसी 2,40,000 का
3/48 निकालेंगे, 1/48 निकालेंगे तो एक्स के हिस्से में आएगा कितना 15,000 रुपए और वाई के हिस्से में कितना आएगा 5,000 रुपए। ठीक है, अब आपको पता है कि ये दोनों गेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गेन, तो गेन पार्टनर क्या होता है डेबिट होता है। यहाँ पर आप सिंपल से एक इंटर ट्रांसफर कर लेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। ठीक है, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, एक्स के अकाउंट से 15 कटेंगे, वाई अकाउंट से कितने कटेंगे 5,000 रुपए। ठीक है, कितने कटेंगे ओनली 5,000 रुपीज, और ये पैसा किसको चला जाएगा टू जेड कैपिटल। ठीक है, टू जेड कैपिटल कितना जाएगा 20,000 रुपए। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो इस तरीके